है। ये हमारे एक्सेल की स्क्रीन रहती है, जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्सेल की स्क्रीन है हमारी, और इसमें कुछ बेसिक ऑप्शंस आप लोगों को पहले ही बताए थे हमने, ठीक है। थोड़ा मैग्नीफाई करके आप लोगों को बता दूँ। तो ये हमारा एक जो बटन रहता है या जो टैब फॉर्म आप देख रहे होंगे, ये फाइल मेन्यू की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसको हम कहते क्या हैं, होम टैब कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन के सामने फिर आपको यहाँ पे इसके बाद जो दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार हो गया हमारा, कि किसी भी ऑप्शन को अगर आपने क्विकली एक्सेस करना है, ठीक है। कभी होता है कि किसी ऑप्शन को आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, क्विकली एक्सेस आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से नए ऑप्शंस इनमें हम ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा फिर आप लोगों को कैसे ऐड हो पाएगा, ठीक है। इसके नीचे आप लोगों को मेन्यू बार दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मेन्यू बार हो गया, ठीक है। और इसके नीचे हमारा जो ये टूल बार के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है कि हमारा टूल बॉक्स है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिबन कहते हैं, बोला था, ठीक है। और यहाँ जो A1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा नेम बॉक्स है। इसे हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। जब भी आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे नेम बॉक्स, उसका नेम दिखा दिया। सेम यही यहाँ आपको जब आप कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ आपके उसका नेम दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला बार। ऐसे ही हमारे नीचे यहाँ पे जो बॉक्सेस के फॉर्म में छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, टेबल के फॉर्म में कंटेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, बट फिर भी कुछ हमें यहाँ पे बॉक्सेस टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। और सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये जो ए है, अगर मैं ए में क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे पूरी रो मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं ए में क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, पूरी रो मेरी सेलेक्ट हो गई, सॉरी कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो ये क्या है, मेरा कॉलम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी यहाँ पे हमारे चल रहे हैं, ये सब हमारी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स में जो यहाँ पे हमारा चल रहा है, जो ये नंबर सीक्वेंस या नंबर फॉर्मेट हमारा चल रहा है, ये क्या होती हैं, रोज होती हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को वॉइस वगैरह तो क्लियर आ रही है ना, और डिस्प्ले वगैरह क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बता दीजिए, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। जैसे दिक्कत आ रही सर है, अभी तो नहीं हो रहा कुछ, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? थोड़ा लेकिन ये वो कह रहा है कि स्क्रीन अटक रही है सर। एक बार मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा, आप लोग कनेक्टेड ही रहिए। अच्छा, आप लोग एक बार कनेक्टेड रहिए, आप, ठीक है। इसमें लेफ्ट मत कीजिएगा, मैं यहाँ से इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सही हो जाएगा। हेलो, हेलो, हाँ, साउंड आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है,
यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई दिक्कत आती है तो इनकेस आप बताइए मुझे। ठीक ठीक है, स्क्रीन आ गई ना सबके सामने? स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, एक्सेल दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू यस करते हैं। सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक चीज पूछनी है, रिबन कौन सा बताया आपने? रिबन जो हमारा होम इंसर्ट ये जितना भी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके जो नीचे वाला पार्ट आप देखोगे इसमें कट कॉपी पेस्ट ये सब लिखा हुआ आ रहा है, जितने भी टूल्स आपको ये डिस्प्ले हो रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब हमारा जो पार्ट कहलाता है ये रिबन होता है। इस रिबन को मैंने आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की एमएस वर्ड में शॉर्टकट की बताई थी। क्या शॉर्टकट की थी ये मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार में, कंट्रोल प्लस F1। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे गायब हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, वापस मैं उसको लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करके मैं उसको वापस ला सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा रिबन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ है? अच्छा, कंट्रोल प्लस F1 ना? हाँ, कंट्रोल प्लस F1 आप प्रेस करोगे, जो हमारी फंक्शन की होती है F1 F2 F3 करके ऐसे ना, स्टार्टिंग नहीं है तो कंट्रोल के साथ आपने F1 प्रेस करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम अगर कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोगों को वॉइस की वजह से क्लियर ना हुआ हो तो बताइए, उसको फिर मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का। कभी हो जाता है कि कोई ऑप्शन वॉइस की वजह से क्लियर ना हो जाए। किसी को डाउट तो नहीं पुराने ऑप्शंस में? नहीं है डाउट? चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आप लोगों को स्टूडेंट की सर मार्कशीट। ये हाँ बताइए। हेलो हेलो, हम ये सब्ट्रैक्ट तो 2 नंबर को कर सकते हैं ना, जैसे 3 नंबर लिखे होंगे, 3 एंट्री होंगी या 4 ज्यादा हो सकती है, 2 से उनका हाँ, सिलेक्शन। एट ए टाइम तो आप दो ही कर सकते हो, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है आपको करने की। ठीक है, तो फिर कैसे होगा ये तरीका भी आपको बता दूँ। सपोज हमने ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उनका सेल का एड्रेस देना होगा। अब जो मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसका सेल का एड्रेस क्या है मेरा? B2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B2। अच्छा, मैं इसका एड्रेस कैसे देख पा रहा हूँ? हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, कॉलम का नेम देखना होता है। कॉलम का नेम क्या है यहाँ पे? C। और कौन सी रो है, कौन सी रो है ये देखना होता है। कौन सी रो में है? सेकंड रो में। ठीक है, तो प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा? C2। ठीक है, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लग जाएगा दोबारा। अब इस वाले सेल की अगर हम बात करें, इस वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? डी। डी क्या है मेरे कॉलम का नाम? पहले कॉलम का नेम आएगा डी, और टू क्या है उसका? रो हो गई, तो क्या एड्रेस हो जाएगा इसका? D2। ठीक है, माइनस फिर क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देखोगे सब्ट्रैक्ट करके हमें दिखा देगा। अब डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं या स्मॉलर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, किस तरह की वैल्यू हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर वो डिस्प्ले करेगा वहाँ पे। अब माइनस में आंसर दिखा रहा है ना, आंसर तो दिखाएगा आपको। वह ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, कहीं पे मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर आप सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तब, उस कंडीशन में, क्योंकि इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला या प्री डिफाइन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, चलिए फिर इतना तो क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट की मार्कशीट बनाना बता रहा हूँ। मार्कशीट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना। एक तो हमारा वही हो गया कि टोटल मार्क्स फाइंड करना, टोटल ऑप्टिन मार्क्स जो होते हैं उसको फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड करना, डिवीजन फाइंड करना। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें कई सारे फॉर्मूले आप सीखोगे। ठीक है, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इन सेल्स को सेलेक्ट करके मैं इनको मर्ज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सेल्स को मर्ज करने का क्या तरीका होता है या शॉर्टकट की क्या रहती है वो तरीका भी आप लोगों को मैं इसमें बता दूंगा ऑप्शन। ठीक है, तो
पहले मैं कुछ सेल्स को मर्ज करने जा रहा हूँ। शिफ्ट के साथ एरो की से मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ नीचे वाली एरो की, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करी तो आगे की जो सेल्स थे उसके बाद वाली जो सेल थे वो सेलेक्ट हो गए। माउस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें मुझे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देता है, मर्ज एंड सेंटर का। होम के अंदर ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अगर हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें, जूम करके देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा। होम के अंदर हमारा ये वाला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर, जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारा ये सिंगल सेल बन गया, एक ही सेल है मेरा। मैं जो भी लिखूंगा, काम करूंगा, पूरे सेल के अंदर आएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सेल्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब यही काम मैं क्या करना चाह रहा था, शॉर्टकट की से करना चाह रहा था, ठीक है। तो कैसे हम इसको कर पाएंगे, ये तरीका भी आप देख लीजिए कि ये वाला ऑप्शन हमारा विदाउट माउस हम कैसे एक्टिव कर पाएंगे, ठीक है। जूम से पहले इसको हटा देता हूँ। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, ठीक है। क्या शॉर्टकट की रहेगी हमारी, वो भी देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन में ये सही दिखाई दे रहा है, हैंग तो नहीं हुई स्क्रीन? कुछ ऐसा हो रहा है आपको? बहुत लैग कर रही है सर। थोड़ा मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी थोड़ा लग हो जा रहा है। चलिए देखते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो कुछ और सॉल्यूशन देखेंगे सर, ठीक है। अब ये मैंने मर्ज करने की एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ आप लोगों को। ऑल्ट के साथ पहले हमने प्रेस करना होगा एच, ठीक है। पहले हमने ऑल्ट एच प्रेस करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एम प्रेस करना है, देन उसके बाद सी प्रेस करना है। होने को तो क्या हो रहा है कि एक तरह से मेरा जो भी शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी वो एग्जैक्टली वहाँ उस पॉइंट पे या उस ऑप्शन में पहुँच जा रही है शॉर्टकट की, ठीक है। अब हमने क्या किया, काम करने के लिए एक ऐसी शॉर्टकट की बना दी, मतलब उसको जनरेट कर दिया। वैसे तो उसकी शॉर्टकट की पहले से होती नहीं है मर्ज करने की, ठीक है, बट वो हमने बना दी, या आप भी बना सकते हो। अब जैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की बताते हैं या जो आप लोगों को बताई जाती है, कुछ ऐसी होती है जो सेल्फ मेड होती हैं, ठीक है, कि ऑप्शंस को यूज करके कैसे वो बनाई गई हैं। धीरे धीरे आप लोगों को भी आइडिया लगते जाएगा कैसे बनती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मेरा ये कॉलम या जितने भी मेरे सेल्स थे ये सारे क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। अब जो हेडिंग मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, इजीली मैं हेडिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट मार्क्स डिटेल, ठीक है। और ये भी मेरा एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अच्छा, मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने आप लोगों को, ये मैं सेकेंड शीट में यहाँ पे बताया था आप लोगों को। अच्छा, सेकेंड शीट में जाने की भी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये दो शॉर्टकट की होती है मेरी, कि मैंने किसी भी सेल में सॉरी किसी भी सीट में मैंने क्या करना है, स्विच करना है। तो कुछ हमारी यहाँ पे शॉर्टकट कीज होती हैं जो पहले से बनी बनाई, ठीक है, ये मैंने बनाई नहीं है, पहले से बनी हुई। एक तो आप कह सकते हो स्विच बिटवीन या स्विच नेक्स्ट सीट, ठीक है। क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। और एक आ जाएगी स्विच प्रीवियस सीट, ठीक है, नेक्स्ट की जगह यहाँ पे प्रीवियस हो जाएगा। प्रीवियस सीट में जाने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी CTRL प्लस पेज डाउन, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट की और आ रही थी हमारी यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। क्या शॉर्टकट की थी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स करना चाह रहा था, इसमें एस लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि आप इसको दोबारा से टाइप कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा इसका,
कि आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बार में आपको ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करके आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं माउस का यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, इन केस मैं माउस का यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ और एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहती है? ठीक है, उसकी शॉर्टकट की रहेगी F2। ठीक है, F2 से मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया या एडिट मोड में पहुँच गया। एडिट मोड में पहुँचने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एरो की का यूज करके मैं अपने कर्सर को जहाँ भी मुझे मूव करना है मैं वहाँ इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक और शॉर्टकट की आ गई हमारी कौन सी, जिसे हम कहते हैं एडिट एक्टिव सेल। एक्टिव सेल को एडिट करना, क्या शॉर्टकट की होती है इसकी? F2। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ये आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ, जो आप लोगों की एग्जाम में भी आएंगी, टेस्ट में भी आएंगी और आगे भी यूज होंगी। ठीक है, पर्सनली भी आप यूज़ करते हो एक्सेल को तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है। फास्ट वर्किंग अगर आपने एक्सेल में करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करते हो तो आप तभी आप फास्ट वर्किंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर वापस आ सर रहे हैं। हाँ, सेल्स को मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या अच्छा वो है? मैंने लिखी नहीं ना सेल्स पहले, को तो मैं बता देता हूँ दोबारा आपको। हम्म एक बार तरीका भी दोबारा बता दूँ कैसे हम करते हैं। देखो, जो शॉर्टकट की मैंने सेल्स को मर्ज करने के लिए अप्लाई करी है वही शॉर्टकट की सेल को अनमर्ज करने के लिए भी होती है। पहले मैंने प्रेस किया Alt H, फिर मैंने प्रेस किया O, फिर प्रेस किया I। वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको करना है। Alt H O I, मैंने दूसरी बता दी आपको, Alt H M देन मर्ज एंड सेंटर है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अनमर्ज हो गया। अब मैंने प्रेस किया Alt H M देन C, तो अब ये दोबारा से मर्ज हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट की यहाँ पे, मर्ज सेल्स। अब वो कितने भी सेल्स हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती इसकी। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपने Alt प्लस H प्रेस करना है, देन उसके बाद O, सॉरी वाली दूसरी शॉर्टकट की है, देन M देन C। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये शॉर्टकट की बनी कैसे है आप भी इसको देख सकते हो। जैसे अगर मैं Alt H प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये कहाँ चले जा रहा है, होम टैब के अंदर चले जा रहा है। अब होम टैब के अंदर मेरा ये वाला जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर के लिए, क्या ऑप्शन दिखा रहा है, M दिखा रहा है। अगर मैंने M प्रेस किया तो आगे की फर्दर ऑप्शंस दिखाएगा फिर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मर्ज एंड सेंटर करना है तो C प्रेस करो, तब मैंने ऐसे लिखा हुआ है C प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, मर्ज एंड सेंटर को अप्लाई कर देगा। तो ऐसे ये सारी शॉर्टकट कीज बनी होती हैं, आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शॉर्टकट की बनाना, इजीली आप कोई भी एक्सेल की शॉर्टकट की बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही शॉर्टकट की बनाई गई है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की Alt H FS। ठीक है, और जितना फॉन्ट साइज आपने रखना है उतना टाइप कर दिया, उतना फॉन्ट साइज वहाँ पे बढ़ा के दे दिया। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट की बनाने का तरीका आप लोगों को भी सीखना होगा तो थोड़ा आप उससे जल्दी काम कर सकते हो। क्या शॉर्टकट की बताई मैंने, फिलहाल तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपने करना है, दोनों के लिए ही ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, दोनों के लिए शॉर्टकट की काम करेगी। पहले क्या प्रेस करना है आपने, Alt H, देन उसके बाद आप प्रेस करेंगे FS, एक साथ ये टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, कर्सर आपका फॉन्ट साइज में पहुँच जाएगा, फिर आपने उसको फॉन्ट साइज को टाइप कर देना, जितना भी आपने फॉन्ट साइज रखना। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्टकट की काम करेगी। तो अब जैसे हमें तो हैबिचुअल हो गया तो जल्दी थोड़ा हो जा रहा है, शॉर्टकट की थोड़ा जल्दी अप्लाई हो जा रही है। ऐसे ही जब आप लोगों को हैबिचुअल हो जाएगा तो आप भी शॉर्टकट की बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लेंदी आपको जरूर लगेगा, लेकिन माउस से थोड़ा ईजी आप कह सकते हैं रहती है शॉर्टकट की। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद नेम आ गया, नेम के बाद क्लास आ जाएगी, क्लास के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट तो होगा नहीं, मिनिमम आपने देखा होगा कि 5 सब्जेक्ट तो हमारे रहते ही हैं, एक ऑप्शनल हो गया या 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट, 5 to 7 सब्जेक्ट्स हमारे टोटल रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से सब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज एक मैंने ले लिया इंग्लिश, एक मैंने ले लिया यहाँ पे हिंदी, एक
ठीक है। एक में लेते हैं यहाँ पे SST, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं साइंस। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अगर इन सब के ऊपर मैं सब्जेक्ट लिख लूँगा तो थोड़ा सा और लगेगा देखने में। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ये कॉलम है मेरे, इन सबको मैं मर्ज कर सकता हूँ। जस्ट अभी आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी, पहले हमने क्या प्रेस करना है, ऑल्ट एच, देन प्रेस करना है एन, देन सी। अब मैं थोड़ा उसको जल्दी कर पा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे जल्दी अप्लाई हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है कि कैसे मैंने इसको अप्लाई किया। अनमर्ज करना है, ऑल्ट एच एन सी, अनमर्ज हो गया। तो विद इन सेकेंड आप कह सकते हो ये शॉर्टकट की आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, ऑल्ट एच एन सी और मर्ज हो गया। कभी होता है कि वहाँ तक कर्सर ले जाने में या रिबन ही आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर कर्सर ले जाने में, उसको रिबन वाला ऑप्शन ओपन करने में वो टाइम लग जाता है। ठीक है, इसमें जल्दी हो जा रहा है काम। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या बनेगा, टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स से पहले हम यहाँ पे एक ऑप्शन और बना लेते हैं, ऑब्टेन मार्क्स का। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा, एक कंडीशन मेरी और आ रही है यहाँ पे, दो कंडीशन आ रही है, क्योंकि होगा क्या, जो भी मैं टेबल आप लोगों को बताते जाऊंगा तो उसमें कई सारी कंडीशन हमारी ऐसे सामने आती रहेंगी। कि एक कंडीशन तो यहाँ पे क्या आ रही है कि हमने कॉलम का साइज बढ़ाना है। ठीक है, एक तरीका लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आई और जे आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में जो एक लाइन दिख रही है, यहाँ से इसको ड्रैग करके आप कॉलम को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं इससे नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, माउस से नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंपली मैं कीबोर्ड का यूज करना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट की वो क्या होती है, ऑल्ट एच वाई। ठीक है, इजीली हो गया, कॉलम का साइज मेरा बढ़ गया। पहले क्या हो रहा था, मार्क्स लिखा हुआ जो था ये दूसरे कॉलम में चले जा रहा था, ऐसा फील होता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, सेम कॉलम में ही रहता है वो। ऐसा देखने से लगता है कि दूसरे कॉलम में चले गया। ठीक है, तो क्या शॉर्टकट की अप्लाई करी मैंने, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, शॉर्टकट को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंक्रीज कॉलम साइज। ठीक है, क्या शॉर्टकट की होगी, पहले हमने प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एच, देन प्रेस करना है ओ, देन प्रेस करना है I। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की रहेगी इसकी। क्लियर हुआ। अच्छा, एक तरीका इसमें और हो सकता था, एक कंडीशन या एक सिचुएशन हम इसमें और अप्लाई कर सकते थे कि ऑप्टेन लिखा हुआ ऊपर आ जाए, मार्क्स लिखा हुआ नीचे आ जाए। ऐसा भी तो कर सकता था, क्योंकि हो क्या रहा है, आप देख रहे हो ऑप्टेन मार्क्स जब मैं पूरा लिख रहा हूँ तो कॉलम की जो विड्थ है मेरी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, जबकि ऑप्टेन मार्क मेरा जो आएगा 100 से ज़्यादा तो ऑप्टेन मार्क्स होंगे। तो 100 जो लिखा हुआ है, इसको लिखने के लिए मुझे बहुत बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है, छोटे कॉलम में ही ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत छोटा कॉलम अगर हम बना देंगे तो ये ऑप्टेन मार्क लिखा हुआ भी गायब हो जाएगा। तो कम से कम हम इतना तो बना सकते हैं कि ऑप्टेन लिखा हुआ ऊपर आ जाए, मार्क्स लिखा हुआ नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसका तरीका भी आप देख लीजिए। इसको हम एक्चुअल में कहते क्या हैं, टेक्स्ट रैपिंग करना। ठीक है, तो ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो कहाँ से आता है, ये भी आप देख लीजिए। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कॉलम को मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, छोटा करने का एक शॉर्टकट की मैं बताऊँगा, बाद फिर बताऊँगा कैसे होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रैप टेक्स्ट करना है। ये ऑप्शन आपको होम के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, होम वाला जो ऑप्शन है, होम के अंदर ही हमारा ये ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। क्लिक करूंगा मैं और रैप टेक्स्ट हो जाएगा। आप देख होंगे ऑप्टेन लिखा हुआ ऊपर आ गया, मार्क्स लिखा हुआ नीचे आ गया। थोड़ा सा कॉलम की विड्थ अगर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो परफेक्टली हमें फिर यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर मैं इसको खुद करना चाहता या मैनुअली मैं इसको करना चाहता, देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, सपोज एक हम कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स का, मैंने टोटल ऊपर लिखा, अब हम मार्क्स लिखा हुआ नीचे लाना चाह रहे हैं। जनरली हम नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन से लिखना हो तो क्या करते हैं, MS वर्ड में या कहीं भी अगर आप नेक्स्ट लाइन से लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, कौन सी की या कौन सा बटन आप प्रेस करते हो, बताइए जरा। एंटर। एंटर प्रेस करते हो। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या किया उसने, उसने क्या किया, सेकंड वाले सेल में मेरे कर्सर को पहुँचा दिया। जबकि होना क्या चाहिए था, टोटल के नीचे जैसे मतलब मुझे रिक्वायर्ड था, मैं चाहता था कि टोटल के नीचे मार्क्स लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा, इसके लिए
हम शॉर्टकट की क्या अप्लाई करेंगे वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल, और एंटर प्रेस ना करके ऑल्ट के साथ जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तब जाके कर्सर मेरा नीचे लेके आएगा, दूसरे सेल में नहीं लाएगा, सेम सेल में नीचे वाली लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन तब वो जनरेट करेगा। टोटल के बाद अब मैंने क्या लिखना है, मार्क्स लिखना है, एंटर किया तो आप देखोगे एक ही सेल में आ गया और अलग अलग लाइन में आ गया। रेफ टेक्स्ट की ये शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सर ऑल्ट प्लस एंटर मानना होगा। हाँ, ऑल्ट के साथ एंटर करना होगा, नॉर्मल एंटर करने से नहीं होगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है, ये है रेफ टेक्स्ट की शॉर्टकट की, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना, ठीक हो गया। चलिए फिर वापस पहुंच जाते हैं अपने कंटेंट में। सर एक बात बताइए। हाँ सर हाँ बताइए। जो हम ये टेक्स्ट टाइपिंग कर रहे हैं ना, हाँ। हम टेक्स्ट टाइपिंग यूज करने के अलावा हम नॉर्मल मर्ज सेंटर जैसा हमने यूज किया था, हम उसके तरीके से भी तो कर सकते हैं शायद। मर्ज इन सेंटर में आपके 2 रो बर्बाद हो जाएंगे ना, फिर आपके 2 रो वहाँ पे यूज हो जाएंगी, जबकि हम इस काम को एक ही रो में कर रहे हैं, सिंगल रो में ये हमारा काम हो जा रहा है। जब हमारा सिंगल रो में ये काम हो जा रहा है तो नहीं फिर सर, 2 रो का यूज क्यों करेंगे? करने को कर सकते हो आप, वो तो अलग नहीं अलग सर, हम तरीके हैं। बेसिकली कर तो हम वही रहे हैं ना शायद। हुँ? कर तो हम दो रो नहीं का नहीं वो एक को कर रहे हैं ना। 2 रो नहीं मर्ज हो रही है यहाँ पे, सिंगल रो ही है। आप देखो ना, फिफ्थ वाली रो में ही तो हो रहा है, फिफ्थ वाली रो की जो हाइट है वो बढ़ गई है। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं हो रहा, 2 रो मर्ज नहीं हो रही हमारी यहाँ, रो को मर्ज करना अलग है। वो तो वही तरीका होगा जैसे हमने यहाँ पे कॉलम को मर्ज किया था, कॉलम के साथ साथ ऊपर स्टूडेंट मार्क्स जो मैंने लिखा हुआ है डिटेल्स वाला, यहाँ पे हमने रो को भी मर्ज किया है। तो आप देख रहे हो कि 2 और 3 वाली रो यहाँ पे मर्ज है, बट फिफ्थ वाले में ऐसा नहीं होगा, फिफ्थ वाले में वो अलग कंडीशन है, तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके सर। अच्छा, टोटल मार्क्स के बाद हम यहाँ पे फिर एक ऑप्शन और आता है परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज फाइंड करते हैं। इसमें भी वही कंडीशन हो रही है कि मेरा जो ई लिखा हुआ है ये सेकंड कॉलम में चले जा रहा है। अच्छा, अब इन सबको हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। परसेंटेज के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा और आएगा डिवीजन। मे बी आज डिवीजन वाला देखते हैं पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले सब बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं ना इनके, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अप्लाई करने में, समझने में। अभी तो काफ़ी सारे ऑप्शन बीच में टेबल में है जो बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके अलावा डिवीजन के अलावा फिर लास्ट में हमारे यहाँ पे एक रिजल्ट का ऑप्शन आता है, पास है, फेल है, एक्सेलेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने कॉलम बनाए हैं इन कॉलम के नेम्स को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका और बताया था मैंने आप लोगों को, इसको सेलेक्ट करने का एक मेथड मैंने और बताया था, क्या था? देख लेते हैं क्या तरीका था। अच्छा, आप लोगों को साउंड तो आ रही है ना क्लियर? साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने का एक और तरीका आप लोगों को बताया था। एक तो मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो से इसको सेलेक्ट करते चल रहा हूँ, तब जाके आगे तक वो सेलेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका लास्ट टाइम अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करोगे तो वहाँ तक वो सेलेक्ट कर लेगा जहाँ तक हमने लिखा हुआ है, ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे सेल्स वहाँ पे मर्ज हैं, तो फिर वो उस कंडीशन में कभी दिक्कत भी करता है कि वहीं तक सेलेक्ट करेगा जहाँ तक सेल्स मर्ज है, ठीक है। एक बार और प्रेस कर सकते हो आप उसको, तो वहाँ तक वो सेलेक्ट कर देगा। तो बहुत बार आपको शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने की ज़्यादा बार जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार में ही आपका ये पूरा सेलेक्ट कर देगा एरिया जितना भी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो की जहाँ तक आपने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ तक उसको सेलेक्ट कर देगा। आपको शिफ्ट और एरो की यूज करने की जरूरत है। किससे बताया मैंने आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। अब एरो की कोई भी हो सकती है, ठीक है। सेलेक्ट कंटेंट, कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कह सकते हो। क्लियर हुआ? तो अब हम इसमें एक शॉर्टकट की अप्लाई कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो आप। हाँ सर। एक एक करके हो जाएगा उसमें आप सेलेक्ट। उससे हाँ, आपकी थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार थोड़ा दोबारा। शिफ्ट और
जैसे जहाँ तक कि हमने लिखा वो एक ही बार में पूरा वैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की वही, अब वो डिपेंड करता है आपने कंटेंट कहाँ तक लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ है, या डाउनवर्ड्स लिखा हुआ है, या अपवर्ड्स लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ तक कि कंटेंट लिखा हुआ वो एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा ना, वही कंट्रोल शिफ्ट और एरो की हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की। अब एरो की वो डिपेंड करता है कि कंटेंट आपने लेफ्ट साइड को लिखा है, राइट साइड को लिखा है, अपवर्ड लिखा है, डाउनवर्ड लिखा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट की मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, जिससे कॉलम की विड्थ हमारी ऑटो फिट हो जाती है, ऑल्ट एच ओ आई। तो जितने भी कॉलम को जितनी स्पेस यहाँ पे रिक्वायर्ड थी उसने क्या किया, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, ऑल्ट एच ओ आई, जो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, आप देख होंगे ये वाली शॉर्टकट की जो है इंक्रीज कॉलम साइज जो बताया था मैंने आपको, ये एक्चुअल में करता क्या है, कॉलम को ऑटो फिट करता है। इसको हम ऑटो फिट कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, सीरियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अच्छा, ऐसी आपने सीरीज जनरेट करनी है, उसका तरीका भी आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम मैंने। ठीक है, आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने 5 तक लेने थे तो मैंने इसलिए खुद ही टाइप कर दिया। ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए आप वो सीरीज वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। 100 स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड बना रहे हो, 100 एम्प्लॉइज़ का आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो सीरीज वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हो। आपने ए लिखा, ए को फिर आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अभी तो मैं टाइप कर रहा हूँ खुद ही, ए बी सी डी। अच्छा, क्लास 12। अब एक कंडीशन और आ रही है हमारी यहाँ पे कि हम इसको टीएच है, जो टीएच लिखा हुआ होता है हमारा, ये कहाँ होता है, पावर में आता है, और उसको एक्चुअल में हम कहते क्या हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, वो तरीका भी आप देख लीजिए। पहले हमें क्या करना होगा, सेल को एडिट करना होगा। तो सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, मैंने सेल को एडिट करना है, कैसे एडिट होगा, क्या शॉर्टकट की अप्लाई करो, F2 F2। तो मैंने F2 दबाया पहले। F2 ठीक है, F2 दबाने के बाद शिफ्ट के साथ एरो की से मैंने TH को सेलेक्ट कर दिया। माउस यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ आपको, आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ एरो की से TH को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट को सेलेक्ट करना था मैंने इसलिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्रेस करना होगा कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की। ठीक है, ये लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर हमने किसी भी सेल का फॉर्मेट बदलना है तो उसके लिए। ठीक है, तो कंट्रोल 1 से वो क्या है बॉक्स, सर? कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है। आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने प्रेस करना है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई प्रेस करने से सुपरस्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख रहे होगे, ये मेरा सेलेक्ट हो गया, और 2 टाइम्स आपने एंटर प्रेस कर देना है। एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, पहली बार में एकदम से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले मैंने F2 से इसको एडिट किया, देन फिर इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए वही आप लोगों को बताया कि शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट हो गया तो फिर आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। ये शॉर्टकट की किसकी होती है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की। ठीक है, तो जब ये खुल जाएगा इसके बाद आपने ऑल्ट ई प्रेस करना है। इससे क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑल्ट के साथ बी प्रेस करूंगा तो सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है मेरा, ये है क्या एक्चुअल में, ये हम लोगों ने MS वर्ड में भी किया था, याद है आप लोगों को सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। H2O। सुपरस्क्रिप्ट हो गया हमारा पावर, जैसे अगर आपने पावर बनानी है, किसी भी नंबर को पावर में ले जाना है या किसी भी वैल्यू को पावर में आप ले जाना चाह रहे हो, तो क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। यहाँ उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने बेस बनानी है तो उसको यहाँ क्या बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बनाना है, सुपरस्क्रिप्ट, तो मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट ई। ठीक है, ये शॉर्टकट की मैं लिख दूंगा आगे। फिर उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है, और एक बार और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे जो TH लिखा हुआ था मेरा, ये कहाँ चले गया, पावर में चले गया। ठीक है, और एक और शॉर्टकट की आप लोगों को बताई थी, डुप्लीकेट वैल्यू ट्रैक करने के लिए, क्या बताई थी, याद है, वर्टिकली मैंने ट्रैक करना है, डुप्लीकेट वैल्यू बनानी है, किससे होगा,
याद आ रहा है किसी को? कंट्रोल डी से, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैंने एक सेल में 12th लिखा हुआ जो था वो फॉर्मेट मैंने बना दिया, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जहाँ भी ले आना था मैंने कर दिया। फिर मैंने शिफ्ट के साथ जब डाउन एरो प्रेस किया तो उसने क्या किया, अदर सेल को भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस किया डुप्लीकेट वैल्यू बनाने की, शॉर्टकट की लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी। वर्टिकली मैंने डुप्लीकेट वैल्यू बनानी है तो कंट्रोल डी से क्या हुआ, सारी वैल्यू उसने कॉपी कर दी, क्योंकि सारे के सारे मेरे 12th क्लास के ही स्टूडेंट हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लेते हैं, आप खुद से लिख लो या फिर और तरीका भी होता है, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा मैं। अभी बताऊँगा तो आप लोगों के सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। मैनुअल तरीका ही अभी हम यूज़ कर रहे हैं, खुद से मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। एक रैंडम तरीका भी होता है। चलिए यहाँ तक हमने लिख ली, 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ऑप्टिन मार्क का मीनिंग क्या हुआ, एक तरह से हम यहाँ पे जितने भी उसके मार्क्स आए हैं टोटल मार्क्स ऑप्टिन हम करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों को टोटल करने के लिए या सम करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, किस फॉर्मूले से हम कर रहे थे, उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था सम। और कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में अप्लाई करने से पहले आप लोगों से बोला था कि इक्वल्स टू का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप, सम, सम के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ उसकी रेंज दी जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स से कहाँ तक है, साइंस के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं यहाँ तक है। अब इंग्लिश के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इसका एड्रेस देखिए क्या है, D7, D वाला कॉलम है, 7 वाली रो है, ठीक है। तो D7, अब D7 से, अब जैसे मैं से कह रहा हूँ या यहाँ से वहाँ तक कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोलन सिंबल या रेशियो सिंबल यूज करते हैं कि D7 2, हम 2 की बात कर रहे हैं तो D7 2 कहाँ तक है, H7 तक, ठीक है। तो H7 ब्रैकेट लगाया मैंने। अच्छा, अब देखिए उसने क्या किया, पूरी रेंज को, तो उसने क्या किया, पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एंटर किया, एंटर करने के बाद आप देखोगे जब जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, लगाया था वहाँ पे, उसकी बेसिस में ऑटोमेटिक उसने टोटल कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो चेक करने के लिए इसको कैलकुलेटर से भी टोटल करके आप देख सकते हैं, या मैनुअली भी आप इसको टोटल करके देख सकते हो, ठीक है। जो भी ये कैलकुलेशन होती है एक्सेल में, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है और बिल्कुल सही कैलकुलेशन होती है, गलत कैलकुलेशन नहीं करेगा कभी। जैसा आपने इनपुट दिया होगा वैसा ही उसके बेसिस में आपको आउटपुट वहाँ पे दिखाएगा। क्लियर हुआ? तो कौन से फॉर्मूले से हमने किया ये हमने किया था सम वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इक्वल्स टू सम, और कहाँ से कहाँ तक मैंने इसको सम करना है, या उसका टोटल कौन से सेल से कहाँ तक होगा, उसकी हमें क्या देनी होती है, रेंज देनी होती है। तो रेंज देने के लिए हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पहले सेल का एड्रेस, रेशियो सिंबल या कोलन सिंबल, दूसरे सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है ना सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे उसमें अगर किसी को डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। ये फॉर्मूला समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए फिर अगर ये समझ में आ गया तो आगे फिर एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सम करने के लिए एक मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की भी बताई थी। क्या शॉर्टकट की थी वो, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू दबाया तो ऑटोमेटिक उसने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इक्वल्स टू सम, फॉर्मूला खुद ही लगा दिया उसने, फॉर्मूला भी खुद लगा दिया, रेंज को भी सेलेक्ट कर लिया। बस आपको ये देखना होता है कि जो उसने रेंज वहाँ सेलेक्ट करी है वो सही है या गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ रेंज उसने सेलेक्ट करी है वो सही है या गलत है? सही है ना, ठीक है। सेकंड वाला जो नीचे वाली रो है हमारी, उसका एड्रेस क्या है, D8। अगर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करें तो उसका एड्रेस क्या है यहाँ पे, D8, ठीक है। और लास्ट वाला जो सेल है हमारा, साइंस के जो मार्क्स हैं उसका जो एड्रेस है वो क्या है, H8, ठीक है। एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, टोटल कर देगा, ठीक है। एक तरीका और है इसको करने का, आप नीचे को ड्रैग करके, ठीक है, सेल्स को सेलेक्ट करके फॉर्मूला भी आप ड्रैग कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो फॉर्मूला भी ड्रैग हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो क्या करता है, एक्सेल हमारा फॉर्मूला भी ड्रैग कर देता है। अब यहाँ पे मुझे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से ये समझ रहे होगे कि एक्सेल में काम करना वैसे
इजी है, टफ नहीं है। टफ कब सर होता है? हाँ सर कैसे वही ये जो ऑटोमेटिक कर देगा वो बताना एक बार। ऑटोमेटिक वाला ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू, कि जैसे मैंने अगर ये लिखा नहीं है, ये भी नहीं लिखा है, मैं इसका टोटल करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू आपने दबाना है, खुद ही वो सेलेक्ट कर देगा। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी रेंज जो सेलेक्टेड है वो सही है या गलत है। अब रेंज मेरी सही है, बस आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो से मैं नीचे के सेल को भी सिलेक्ट कर दूंगा जहाँ तक मैंने फॉर्मूला लगाना है। बस फॉर्मूले का डुप्लीकेट करने के लिए या कॉपी करने के लिए वही तरीका होता है, कंट्रोल डी। तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, फॉर्मूले को कॉपी कर दिया, तो फॉर्मूला भी हमारे यहाँ कॉपी हो जाता है। एक्सेल में जितना इजी तरीका या जितना आप फर्स्ट तरीका देख सकते हो काम करने का, ढूंढ सकते हो आप, तो आपके लिए ही ज़्यादा बेस्ट तरीका रहता है। उतनी जल्दी आप काम कर सकते हो और उतना परफेक्शन से आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई ऐसा ज़्यादा उसमें कुछ किया नहीं, बार बार फॉर्मूला लगाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें फॉर्मूला पहले से लग चुका है, जीरो तो दिखा रहा है लेकिन फॉर्मूला तो पहले से लग चुका है ना। अब जैसे ही मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फॉर्मूला तो पहले ही लग चुका है उसमें, ठीक है। आ गया आंसर, ये इसका फ़ायदा हो जाता है। एक्सेल का यही एक बेनिफिट है, यही एक फ़ायदा है कि उसमें कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी होता है मैनुअल कैलकुलेशन करने का, कि कैलकुलेशन हमारी मैनुअल जब हम कहें तब एक तरीका इसमें होता है। तो सेटिंग्स वगैरह होती हैं, और इस तरह की सेटिंग्स तो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। पहले तो हमारी जो मेन ऑप्शंस हैं उनको हम देखेंगे। तो ये समझ में आया सभी को, कैसे आप लोग ने यहाँ पे सम करना है, या फॉर्मूले को भी आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सम करने का तरीका तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, दो तरीके बताए थे। एक मैंने फॉर्मूला लगा के बताया था, एक मैंने आप लोगों को ऑल्ट प्लस इक्वल टू जो इसकी शॉर्टकट की होती है, ऑटो सम कहते हैं इसके हम, वो तरीका भी बताया था। लेकिन ये तरीका नहीं बताया था कि फॉर्मूला भी हमारा ड्रैग हो जाता है, ठीक है। अब टोटल मार्क्स हमारा कितने मार्क्स से होगा, 500 मार्क्स से होगा, ठीक है। ये तो हमें मैनुअली खुद ही टाइप करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं, और ईच सब्जेक्ट अगर यहाँ पे 100 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 500, ठीक है। शिफ्ट के साथ इसको भी हम एरो की से सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को, और कंट्रोल डी प्रेस करके ड्रैग कर लेते हैं। तो जितने भी सेल थे उन सब में क्या आ गया, 500 आ गया लिखा हुआ। क्लियर है? ये तो वही तरीका हो गया जैसे मैंने 12 वाला मेथड आप लोगों को बताया। इसके अलावा परसेंटेज की बात आ रही है। परसेंटेज फाइंड करने के अब हमारे एक्सेल में दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल तरीका हो गया और एक इसका बना बनाया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उससे पहले एक शॉर्टकट की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लिखना भूल गया था 12th के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमने 12th या ऐसा कुछ हमने सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है तो कैसे वो शॉर्टकट की हमारी, ठीक है। क्या शॉर्टकट की होती है वो बताता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि हमने सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई करना था। पहला स्टेप क्या होगा, हमने एडिट करना है सेल को, एडिट सेल, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेल को एडिट करने के बाद सेलेक्ट रिक्वायर्ड कंटेंट या रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, Ctrl+1 प्रेस करना, प्रेस Ctrl+1। ये जो शॉर्टकट की होती है किसकी होती है मैं अलग से बाद में नीचे लिख दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, Alt+E प्रेस करना है। तो इतना करने से स्टेप थोड़ा सा अभी आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, लेकिन लेंदी स्टेप नहीं है। एक बार अगर आपको करना आ जाए या हैबिचुअल हो जाओगे जब आप इसके, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये मेरा अच्छा, Ctrl+1 जो शॉर्टकट की होती है ये होती है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसकी शॉर्टकट की होती है, क्या शॉर्टकट की बताई मैंने आपको, Ctrl+1, ठीक है, Ctrl+1। तो इससे हमारा उसमें जो डायलॉग बॉक्स है या जो फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स है ये खुल के आ जाता है,
ठीक है, ये मैं उस समय लिखना भूल गया था, तो अभी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब बात आती है परसेंटेज कि हम परसेंटेज यहाँ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का सिंपल सा एक मीनिंग ये भी हुआ कि परसेंटेज को हम दूसरे नेम से एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज और परसेंटेज दोनों ही सेम होते हैं, एक्सेल में तो दोनों ही सेम होते हैं। वैसे अगर आप देखें तो वैसे तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, या दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो है डिफरेंट, बट दोनों का मीनिंग भी वैसे अलग हो जाता है। एवरेज एक अलग हो गया, परसेंटेज हम परसेंटेज वगैरह कहीं और यूज़ करते हैं स्टूडेंट की मार्कशीट में, या कुछ हम उससे रिलेटेड कुछ ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ परसेंटेज का यूज़ किया जाता है, एवरेज का यूज़ कहीं अलग जगह होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेल में क्या हो रहा है कि परसेंटेज और एवरेज दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही हैं, समझो सेम। तो उसके लिए मैनुअल तरीका हमारा क्या होगा, पहले वो देखिए। मैनुअल तरीका ऑप्टिन मार्क का जो सेल का एड्रेस होगा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, 5। ठीक है, एंटर किया मैंने तो आप देखोगे परसेंटेज उससे निकाल के दिखा दी। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, अलग से मैं लिख देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, जनरली आपने देखा होगा जब आप कॉलेज की अपनी परसेंटेज फाइंड करते हो, या स्कूल की कभी जैसे आप लोगों ने परसेंटेज अपनी फाइंड करी होगी, तो उसमें हम कैसे करते थे, ऑप्टिंग मार्क अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, ये वही तरीका है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सिंपली इसमें ऑप्टिंग मार्क्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम इसमें ऐसा कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ भी किया होगा। हमने क्या किया, जो ऑप्टिन मार्क था हमारा उसका सेल का एड्रेस दिया। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे ऑप्टिन मार्क है उसका सेल का एड्रेस क्या है, यहाँ पे I7, मैंने यहाँ पे लिखा I7 डिवाइड बाई, जो डिवाइड का हम यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। ये स्लैश जो होता है कीबोर्ड में उसका ही हम यूज कर रहे हैं। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं मेरे, 5। एंटर किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरा, जो एक्सेल का अपना ओरिजिनल तरीका आप कह सकते हो, ओरिजिनल मेथड, एवरेज फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, एवरेज। अब लेकिन यहाँ पे एवरेज में ऑप्टेन मार्क को नहीं लिया जाता है, जितने भी हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को लिया जाता है। ठीक है, उनके मार्क्स की रेंज दी जाती है, जैसे हमने सम के लिए किया था। तो एवरेज निकालने के लिए हमें इंग्लिश से लेके साइंस तक की जो रेंज है, ये रेंज हमें यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो अभी हम कौन से वाली रो में हैं, अभी हम 8th रो में हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश के मार्क्स हमारे, ये कौन सा कॉलम है, डी वाला कॉलम है। तो इसकी रेंज क्या होगी, D8 टू कहाँ तक होगी, H8। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, कैसे किया हमने, इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज में वही मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑप्टिन मार्क नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ हम लेंगे जो हमने सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं या गिवन है उसकी रेंज को लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना सभी को। बस जैसे फिर हमने यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, वही तरीका है उसको भी अप्लाई करने का। ठीक है, हमने क्या लिखा, इक्वल्स टू एवरेज और ब्रैकेट में सब्जेक्ट के मार्क्स की रेंज आ जाएगी, एंटर किया, आंसर आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला अगर मैं ऊपर वाले सेल में लगाता हूँ मैनुअल तरीका हटा के, तो आप देखोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा और सेम आंसर आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एवरेज। एवरेज में क्या रेंज आएगी, D7, क्योंकि अब 7 वाली रो के लिए हम काम कर रहे हैं, तो D7 टू H7, ब्रैकेट लगाया मैंने और एंटर किया, तो क्या आया, 78। और जब हमने मैनुअल प्रोसेस जब करी थी, मैनुअल फॉर्मूला जब हमने लगाया था, तो उससे भी क्या आंसर आ रहा था, 78 आ रहा था। तो ऐसे आप यहाँ पे एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिर वही है शॉर्टकट तरीका कि आपने एक फॉर्मूला लगाया और उसको आपने नीचे तक ड्रैग करना है, तो Ctrl+D आप दबा दीजिए, तो हर किसी की परसेंटेज निकाल के वो दिखा देगा। बस आपने करना क्या है, फॉर्मूला एक बार लगाना है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए।
कोई फॉर्मूले में डाउट किसी को? आ रहा है ना सबको समझ में? सर लास्ट में आपने शिफ्ट ड्रैग किया। हाँ, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया मैंने उसको, क्योंकि ऐसा था कि रिक्वायर्ड सेल जो थे मेरे वो एम्प्टी सेल थे ना। अगर मैंने उसमें पहले से लिखा होता तो फिर तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करता, वहीं तक सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बट मेरी जो सेल्स थे ये एम्प्टी सेल थे, तो तब मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप डाउन एरो जो होता है उसको मैंने प्रेस किया और वहाँ तक सेलेक्ट कर दिया जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड था। सेलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट करने के लिए शॉर्टकट की बताई थी मैं आपको, कंट्रोल डी आपने दबा देना है। कंट्रोल डी दबाने के बाद आप देखोगे उसने क्या किया, फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ही नहीं फॉर्मूला भी ड्रैग हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अच्छा, अब आगे फिर डिवीजन बनाने का तरीका आपको बताऊं। ये थोड़ा सा प्रोसेस हमारी टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने देखे वो सिंपल शॉर्ट फॉर्मूले थे, और यहाँ पे अब डिवीजन जो हमारी निकलेगी इसमें हमें कंडीशन लगानी होगी। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ पे इफ़ का यूज़ करना होता है। तो पहले आपको यहाँ पे इफ़ का रूल समझना होगा कि इफ़ वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो कैसे काम करता है। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट थ्योरी में बताऊँगा, ये मैं आप लोगों को कल बताऊँगा डिवीजन और रिजल्ट निकालना ये कैसे होगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ और अदर सिंपल फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि अगर आप लोग ने यहाँ बॉर्डर अप्लाई करना है टेबल में, आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना होगा, इन सबको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा होम के अंदर बॉर्डर्स का, ठीक है। माउस थोड़ा सा हैंग हो जा रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। वैसे कीबोर्ड हैंग नहीं हो रहा है, माउस हैंग हो जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा, इस वाले ऑप्शन में जाना होगा, फिर वही दिक्कत आ रही है। चलिए शॉर्टकट की हम बना सकते हैं इसकी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ऑप्शन है हमारा होम के अंदर है, ठीक है। तो हमने प्रेस करना है ऑल्ट एच, ठीक है। और बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्या शॉर्टकट की दिखा रहा है, बी, ठीक है। और ऑल बॉर्डर के लिए हम दिखा रहा है ए प्रेस किया तो आप देखे होंगे सारे बॉर्डर्स मेरे अप्लाई हो गए इसमें। क्योंकि एक्चुअल में प्रिंट आउट में मेरे जो लाइनिंग्स दिख रही हैं एक्सेल के अंदर, जो लाइनिंग आती है, जो ग्रिड लाइन होती है, बताया था मैंने आप लोगों को, ये दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है, जो बॉर्डर मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ है केवल यही बॉर्डर दिखाई देता है। एक बार मैं दोबारा आपको चेक करके दिखा देता हूँ कैसे। मैंने हटा दिया बॉर्डर, ठीक है। शॉर्टकट की होती है हमारी यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करने की, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो काफ़ी सारी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पे एक और लास्ट शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है कि प्रिंट आउट निकालने से पहले, प्रिंट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि आपका प्रिंट कैसा दिखेगा, आपका पूरा पेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। CTRL प्लस F2, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F2। क्लियर है? तो हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि हमें कितना दिख रहा है, पूरी स्क्रीन हमारी प्रिंट में आ रही है नहीं आ रही है। कंट्रोल प्लस F2 में प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख होंगे परसेंटेज तक हमने फाइंड किया था, तो परसेंटेज तक पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इतना हम प्रिंट करेंगे तो पूरा प्रिंट आ जाएगा। किस तरह से यहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, किस तरह से प्रिंट लेना होता है, तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को मैं बताऊँगा कैसे कैसे हमें यहाँ पे प्रिंट करते समय उसकी सेटिंग करनी होगी। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत आ गई थी यहाँ पे तो एक्सेल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा आप देख रहे हो कि सेल्स हमारे बहुत छोटे छोटे हो गए इनका साइज। कब से सबमिट करनी है? हेलो, हाँ मुकेश, हाँ ये कौन फीस का पूछ रहे थे आप? ये आपका कोर्स कौन सा DWD होगा ना? ये पूरा नाम क्या हुआ आपका, भूपेश? अरे अच्छा अच्छा, भूपेश का, वो शाम शाम वाले बैच में।
आपने लास्ट कब फीस जमा करी थी? वैसा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि अप्रैल से नहीं की हुई। हाँ अप्रैल मई जून की रहेगी फिर आपकी। हाँ वही अप्रैल तक करी है तो मई जून ये वाली जाएगी फिर। अभी आप वो कर देना ना 2 महीने की ना, बाकी तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा, आपकी जो कोर्स की फीस आएगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हाँ अभी आप 2 महीने की कर दो, बता देना वहाँ पे मैसेज कर देना दोनों स्लिप या एक ही स्लिप में आपका दोनों महीने का ही हो जाएगा एक साथ। गूगल पे से करोगे आप जिससे भी करोगे। अपना नाम आप सेंड कर देना ना, उसकी जो रिसीट होती है वो सेंड कर देना आप। रिसीट सेंड कर देना, साथ में अपना नेम, अपना कोर्स का नेम, ये सब आप सेंड कर देना। हाँ वो स्क्रीनशॉट भेज दो आप, यहाँ ये जो ऑफिस वाला नंबर है इसके व्हाट्सएप में भेज देना। हाँ ठीक है ठीक। ये 2 महीने के लिए। हाँ हाँ वही 2 महीने के लिए बोल रहे हैं क्या? अच्छा 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 आप लोग कनेक्टेड है ना सब? आवाज़ आ रही होगी सभी में। थोड़ा हमारा एक्सेल यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, इसको सही करते हैं। देखिए Yes, सही sir. करने का तरीका वही आपको एक सिंपल और तरीका बताऊँ। ऑल्ट एच ओ आई के थ्रू हम इसको कर सकते हैं सही। ठीक है थोड़ा सही आ गया। और दूसरा आप देख लेंगे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हमने लिखे हैं जो भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश जो भी आपने लिखा है, इसको सही करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है सही आ गया। और दूसरा आपको लगता है कि ये वाले कॉलम भी हमारे छोटे हो रहे हैं, इसको बढ़ाना है, ऑल्ट एच वाई से नहीं हो रहा, तो एक शॉर्टकट की और होती है कॉलम के विड्थ को बढ़ाने के लिए मैनुअल। क्या शॉर्टकट की होती है? ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू। यहाँ पे कॉलम की विड्थ कितनी देनी है ये हमें बताना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ 10। बहुत ज़्यादा हो गया, कम करना है तो ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू दोबारा प्रेस कर सकते हो, मैंने इसको रख दिया 10। ठीक है तो 10 के हिसाब से अगर आपको लगता है सही आ गई है तो फिर ठीक है। ठीक है और दूसरा एक चीज़ और है कि हमारे कॉलम की या हमारे सेल की जो हाइट है आप देख लोगे बहुत बढ़ गई। इसको भी सही करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एच ओ आई हम प्रेस करते थे तो ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करना होगा। ये हमारी पूरी टेबल सही होगी, जैसे पहले थी वैसे आगे भी। ठीक है तो ये शॉर्टकट की भी मैं दोनों यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है जैसे कि आप लोगों को आइडिया देगा, यहाँ भी सारा पूरा शॉर्टकट किया ना। सर आपकी आवाज कट आवाज रही कट है। रही है? जी सर। हाँ यहाँ पे भी हमारी जो शॉर्टकट की है, ठीक है 2 शॉर्टकट की और लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मैंने आपको बताया कि कॉलम की जो विड्थ है उसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो एडजस्ट कॉलम विड्थ। तो क्या शॉर्टकट की होगी इसकी? इसके लिए आपने प्रेस करना होगा ऑल्ट एच, ठीक है ऑल्ट प्लस एच, फिर ओ, फिर डब्ल्यू। ठीक है पहले हम क्या करते थे ऑल्ट एच ओ आई करते थे। आई किसके लिए होता था? कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता था। लेकिन उससे अगर नहीं हो पा रहा तो ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू से आपको करना होगा। दूसरा एक और बताया मैंने आपको, एक था यहाँ पे एडजस्ट करना होगा हमें कॉलम की हाइट। ठीक है इसके लिए क्या शॉर्टकट की रहेगी हमारी? ऑल्ट प्लस एच, फिर आपने प्रेस करना होगा ओ, फिर आपने प्रेस करना होगा ए। तो ये शॉर्टकट की हमारी यहाँ पे काम करेगी। ठीक है जो दोनों मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिर आगे देखते हैं हम। ये हमारी टेबल आ गई। अच्छा इस टेबल में जो भी ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं उनमें से किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे 1-2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। कोई है डाउट? सर वो जो सर
जो सर वो जो टेबल अनएडजस्ट कैसे हुई थी, अपने आप अपने नहीं आप हुई हो थी, गई थी वो, किया था हमने, सही जो हमें किया था सही ना करनी उसको। पड़ी? वही तरीका बताया मैंने आपको, ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, ऑल्ट एच ओ ए, ये 3 शॉर्टकट की होती हैं। हाँ, वो इनको तो सही हमने करना। सही करी है सर। वो हाँ, वो अपने आप ऑटोमेटिक खराब हुई या नहीं, वो फिर हमने खराब करी, वो इसलिए कैसे हो गई खराब हुई? थी कि जैसे एक्सेल पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया था। और हुआ भी क्या, उसमें कंटेंट मैंने सेव भी नहीं किया था, फाइल मैंने सेव नहीं करी है, लेकिन वो कभी ऑटोमेटिक एक्सेल क्या कर लेता है, एक्सेल या कोई भी एमएस ऑफिस का जो टूल है वो ऑटो सेव भी कर लेता है डाटा को, जो लास्ट डाटा होता है उसको ऑटो सेव कर लेता है, कि अगर हम कभी दोबारा उसको रीस्टार्ट करके देखेंगे तो हमें वो डाटा मिल जाएगा, सेव रहेगा वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा जब ओपन करेंगे तब नहीं मिलेगा वो, तो इसीलिए फाइल को हमको सेव करके रखना होता है। तब क्या हुआ था, एक्सेल के रीस्टार्ट होने से वो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर हमारा बिगड़ गया था, तब मैंने उसको सही किया था। तो यही शॉर्टकट की हमने उसके लिए अप्लाई करी। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, ओएस हेलो। ऑल्ट ऑल्ट एच एच ओ ओ ए ए से से हुई सही। जो इसकी विड्थ, इसकी जो हाइट थी, आपने देखा होगा सेल की हाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी सेल की हाइट। तो इसको सही करने के लिए तब ऑल्ट एच ओ ए प्रेस किया हमने। कैसे, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है, जैसे मान लीजिए कि मेरी ये सेल की हाइट बढ़ गई है अभी, अब मुझे इतनी तो ज़रूरत नहीं है ना, ऊपर का एरिया जो है मेरा, एक खाली खाली अजीब सा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इसको सही करना है तो तब ऑल्ट एच ओ ए प्रेस करना होगा, तो सही हो जाएगा। बस आपको ये शॉर्टकट कीज़ याद करनी होगी। अब हमारा तो वही हो गया, धीरे धीरे वर्किंग करते करते, बताते बताते, या पढ़ाते पढ़ाते, इवन आप कह सकते हो कि ये चीज़ें हमें याद हो गई, एक तरह से रट गई, हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी जब हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको काम करना ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर उसके अलावा आपने जो टेक्स्ट था ना वो भी बहुत मिसमैच सा हो गया था, जी, उसी तो से ही वो हुआ कैसे था। ठीक किया आपने? वही जो शॉर्टकट की मैंने अप्लाई करी ना, उससे ही ठीक हो गया ऑटोमेटिक। इसके लिए मैं, हाँ, ऑल्ट ऑल्ट एच ओ एच ए, ओ ए ऑल्ट एच से। ओ आई और ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, एक मैंने ओ डब्ल्यू वाली भी बताई ना आपको, ये वाली जो शॉर्टकट की लिखी हुई है, हाँ सर। ये सब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। अच्छा, वीडियो से याद आया, जो लिंक मैंने आप लोगों को सेंड किया था, वो लिंक सबने कॉपी कर लिया होगा ना वो लिंक, क्योंकि उसमें आप लोगों को आज की जो वीडियो है मैं अपलोड करके दे दूँगा, वो यूट्यूब का लिंक है, तो उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको ये क्लासरूम वाले ऐप में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लासरूम वाले ऐप में आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। असाइनमेंट तो जितने भी हैं आप लोगों के, वो आपको क्लासरूम, एक बार और बता देना लिंक सर, वाली दोबारा भेजूँ मैं? लिंक बता देना। एक और रुको ज़रा, आप चैट चैट में चेक करना एक हाँ बार, सर, चैट में भेज दिखा नहीं रहा क्या? दीजिए। चलिए मैं दोबारा भेज देता हूँ, मेरे ख्याल से चैट वो क्लियर होगी। और हाँ नो ठीक है, सर, नो ये मैंने सर, भेज चैट में दिया है, नहीं। ये वाला लिंक है। इसमें एक्सेल से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस लिंक को आप रेफ़र कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो अभी मैं लास्ट ऑप्शन यहाँ बताने जा रहा हूँ, कि अगर हमने ये पता लगाना है कि मिनिमम ऑप्टिन मार्क या मैक्सिमम ऑप्टिन मार्क या मैक्सिमम परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज में पता लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कितनी है, किसकी है, ये तो दूसरा फॉर्मूला होता है उसको पता लगाने का, लेकिन कितनी है अगर हम ये पता लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, मैक्स और मिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू मैक्स, और ब्रैकेट में हमें उसकी रेंज देनी होती है कि हम किसके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं। सपोज हम ऑप्टिंग मार्क पता लगाना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम ऑप्टिंग मार्क कितना है। ठीक है, एंटर किया मैंने, और यहाँ पे उसने दिखा दिया मैक्सिमम ऑप्टिंग मार्क 390 है। अब अभी तो क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट का डाटा है, बहुत कम स्टूडेंट की डिटेल है। ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, या कभी हम जैसे कहीं पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का वहाँ पे डाटा रखा हुआ है, रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसमें से आपने पता लगाना होगा। तो उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को, ये बहुत बेनिफिशियल फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही आपने मिनिमम का पता लगाना है, ये तो हमने मैथ्स के लिए पता लगाया था। ठीक है, ऐसे ही हम मिनिमम के लिए पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू मिन। अब मैं यहाँ पे मिनिमम ऑप्टिंग मार्क पता लगाना चाह रहा हूँ,
तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट में रेंज दी, ब्रैकेट लगाया, एंटर, और मिनिमम ऑप्टिंग मार्क दिखा देगा। तो ऐसे हम यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम ऑप्टिंग मार्क की बात करें, टोटल मार्क्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, सैलरी की बात करें, कभी होता है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, वर्किंग आवर्स की बात करें, वर्किंग डेज की बात करें, जो भी आप जैसे भी आप देखें उसको, जिस सेंस में आप लेना चाहें, ले जाना चाहें उसको, उस सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले वही होते हैं, फॉर्मूले लगाने का तरीका वही होता है, बट अलग अलग जगह हम उसको कैसे यूज़ करें या कैसे यूज़ हमें करना है, ये चीज़ें धीरे धीरे फिर आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। ऑप्शन तो आप लोगों को बताए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं ये ऑप्शन, वो भी सारे आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना है या आगे और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना, फिर वो काम आपका है, उसको और आगे सीखना अच्छे से, वो फिर आपका काम है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? सर ये एक परसेंटेज वाला परसेंटेज के बता लिए देते एवरेज लगाते ये हैं जो इसको हमने हम। देखो, प्लस एवरेज लिखा जाता है और यहाँ ब्रैकेट में रेंज दी जाती है, जो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं हमारे, उसकी रेंज दी जाती है। ठीक है, कि जैसे मैंने 54 से लेके 69 तक जो भी नंबर मेरे लिखे हुए थे, उसकी मैंने रेंज दी थी। अब मैंने यहाँ पे 54 टू 69 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू हो जाती मेरी। तो यहाँ पे हमेशा एक्सेल में क्या लिखा जाता है, सेल का एड्रेस लिखा जाता है, कि जिससे अगर मेरी किसी भी वैल्यू में चेंज होता है तो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, फॉर्मूले को प्रेफर, सेल के एड्रेस को प्रेफर करते हैं, ना कि कोई फिक्स वैल्यू को। ठीक है, तो एवरेज फॉर्मूले के थ्रू आप परसेंटेज निकाल सकते हो। सर वो जो आप शिफ्ट और एरो की से बता रहे थे ना, वो तो उससे ट्रैक करने वो का समझ तरीका नहीं होता आया है सर। उसमें, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया एवरेज का, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एवरेज निकल गया, परसेंटेज निकल गई मेरी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, नीचे वाले सेल में भी परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले सेल के साथ साथ जो नीचे वाले सेल हैं, शिफ्ट के साथ एरो की से, डाउन एरो से उनको सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ जो एरो की हम यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मेरे मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को ड्रैग कर सकता हूँ या फॉर्मूले को ड्रैग कर सकता हूँ। तो ड्रैग करने की शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी, क्या थी, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी दबाते ही उसने क्या किया, जो अदर मेरे सेल थे, अदर जो मेरे स्टूडेंट के मार्क्स थे या स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड था, उसका भी उसने परसेंटेज वहाँ पे फाइंड कर दिया। ऐसे वो काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और तो कोई डाउट नहीं है किसी को? तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। नो सर। इनको आप ट्राई करके देखिएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, और MS ऑफिस वाला जो ऐप होता है या एक्सेल वाला जो ऐप होता है, आप कह सकते हो फ़ोन के लिए भी होता है, फ़ोन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप फ़ोन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फ़ोन में भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर फ़ोन के अलावा भी आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है, जैसे लैपी है, सिस्टम है, तो उसमें तो आप इजीली इसको ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सर ये जो आपने ऑल्ट एच ओ ए और हाँ बताइए। सर हाँ हाँ बताइए। हेलो, जो आपने ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू और ओ ए वाले बताए ना ऑप्शन, ये तो अंडू करने के जैसे, मतलब वो वैसे करना खराब हो गए फिर अंडू दोबारा लाना है, तो ऑल्ट एच ओ आई से भी वैसे ही नहीं, अंडू का ही अंडू काम नहीं करेगा कह वो भी? सकते हैं इसको हम, ये वो तो अंडू की ज़्यादा काम नहीं करेगा। ऑल्ट एच वाई कॉलम को एडजस्ट कर रहा है खाली, अगर इनकेस वो नहीं कर पाता है। हाँ वो जब हम हाँ ये कॉलम तब हाँ, कॉलम को रिसाइज करने रिसाइज के लिए है करने ना के वो लिए तो। आप कह सकते हो कि उसके विड्थ को कम ज़्यादा आपने करना है, उसके लिए हो गया ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू वाला जो ऑप्शन बताया मैंने आपको। डब्ल्यू हो गया विड्थ के लिए, ऐसे ही ऑल्ट एच ओ एच करके एक ऑप्शन आता है, वो उसकी हाइट के लिए होता है, वो मैंने बताया नहीं है, वो मैं कल बता दूंगा वाला ऑप्शन, ऑल्ट एच ओ एच होता है। अच्छा तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं एक्सेल के अंदर हमारे। अब जितना फास्ट वर्किंग है, जितना आप अपने को उसमें एक्सपर्ट आप बना सकते हो, ठीक है, एक जितना प्रोफेशनल आप उसमें बना सकते हो अपने को, वही बात है। उतनी ज़्यादा वर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी, उतना ज़्यादा परफेक्शन आपकी वर्किंग में आते चले जाएगा, जल्दी आप काम कर पाओगे। नहीं तो माउस के थ्रू तो फिर काम करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है एक्सेल के अंदर, अगर देखा जाए। कब तक माउस से हम करते रहेंगे, कब तक आप माउस से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते रहोगे?
कई बार ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर है। फिर आज के लिए फिर इतना ही करेंगे हम। ठीक है, और कोई भी किसी को अगर डाउट रहता है इसके अलावा तो कल आप उसको क्लियर कीजिएगा। आज ये सारे ऑप्शंस को आप ट्राई करके देख लीजिएगा, और कोई डाउट आपका रहता है इसके बाद भी तो कल उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। तो यहाँ से सिस्टम भी हैंग कर रहा है, आप लोग चाहो तो वहाँ से क्विट कर सकते हो, सिस्टम भी क्योंकि हैंग कर रहे हैं। अच्छा, लिंक तो सबने यहाँ पे कर लिया है।